सरकार ने भी कहा है कि आपदा को रोजगार के रूप में बदलिए, तो वही काम ये महिलाएं कर रही है। नमस्कार, मैं हूं पूजा भारती और आप देख रहे हैं P3 न्यूज झारखंड। कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन कर दिया गया था, लेकिन अब ये लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया गया है। पर पूरे लॉकडाउन के दौरान कई वर्ग के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा था। ऐसे ही हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो रोजगार आपदा को रोजगार के रूप में बदल रही है। सरकार ने भी कहा है कि आपदा को रोजगार के रूप में बदलिए, तो वही काम ये महिलाएं कर रही है। ये महिलाएं जो है लगातार लॉकडाउन के दौरान पीपीई किट और मास्क बनाने का रोजगार इन्होंने चालू किया है और अपना दिनचर्या जो है इनसे चला रही है। इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि क्या कुछ इन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान किया है। आप अपना पहले परिचय दें। पुष्पा चौधरी। अच्छा, आपने जो ये पूरे लॉकडाउन के दौरान जो पीपीई किट का एक कारोबार चालू किया है, कहाँ से ये आपको प्रेरणा मिली और कहाँ से आपका ये सोच आया कि इस बिजनेस को चालू करने का? हम लोग का एक डॉक्टर ने बोले इसको पीपी किट आप लोग सिलना जानते हैं। हम कहलिए सिलाई आप जानते हैं, आप कीजिए। तो बोले सर मेरे पास तो वो नहीं है, पूंजी नहीं है, तो हम देते हैं, हम मुहैया करा रहे हैं। तो वही मुहैया कराते हैं और हम लोग को जो मजदूरी होता है वो दे रहे हैं। उसी से हम लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं और महिला को भी प्रेरित करके इसमें जोड़े हैं और जोड़ेंगे। यदि हम लोग को और मिलेगा तो और लोग जोड़ेंगे और ऑर्डर मिलेगा तो और जोड़ेंगे। ऐसा सुनने में आया है कि आप लोग के जो हस्बैंड है उनका जो बिजनेस है या नौकरी है वो इस लॉकडाउन के दौरान छूट गया है, तो आप लोग ही अपने पति को, हस्बैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका हाथ बटा रहे हैं। क्या उन लोग के द्वारा आप लोगों को सपोर्ट मिलता है इस काम में? किनके द्वारा? आपके हस्बैंड के द्वारा। कि आप इस तरह का बिजनेस कर रही है तो जी 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 उनका काम छूट गया है तो वो हम लोग कर रहे हैं। अभी तो बैठा है लॉकडाउन में, वो काम उनका छूट गया तो हम बैठे हैं। तो हमको हमारा कला है सिलने का, तो हम अपना घर इतना दिन वो चलाए तो अभी हम चला दे संकट के घड़ी में। मोदी जी ऐसे भी बोलते आत्मनिर्भर बनो, तो हम लोग भी जब कला है तो आत्मनिर्भर बन के दिखा रहे हैं जो हम लोग कर सकते हैं, घर चला सकते हैं। देखिए, महिलाओं का साफ कहना है कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बने और आपदा को जो अवसर में कन्वर्ट करने का जो सिलसिला है वो ये महिलाएं जो है पूरे लॉकडाउन के दौरान जो है पीपीई किट और मास्क का बनाने का काम कर रही है और लोगों के बीच जाके इसका सेल कर रही है। जो ये महिलाएं बना रही हैं उन्हीं से जानेंगे कि पूरे दिन भर में कितने मास्क आप लोग बनाते हैं? पूरे दिन में हम लोग भी 25-50 इतना बना लेते हैं। और 25-50 मास्क आप लोग बना लेते हैं तो कितना बिक्री होता है, कितना फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा 150-200 रुपया हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं लगभग 25 से 50 मास्क बनाती है और इनको एक महिला 25 से 50 मास्क बनाती है और आप कह सकते हैं कि रोज़ाना ये एक महिला को 200 से 300 रुपए का फ़ायदा होता है। हमारे साथ जो है इस संस्थान की अध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे कि ये जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिला पीपीई किट बनाने का, मास्क बनाने का? जी, मेरा नाम प्रज्ञा भारती है और आर्थिक संकट की जो घड़ी हुई है आ गई है कोरोना काल में, जहां पूरा देश ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवार या फिर मध्यम वर्गीय परिवार, उनका तो सोचिए कि कितनी भयावह स्थिति होगी। तो ऐसे में क्या है कि हम लोग सोचे कि कोरोना जो आर्थिक संकट का रीज़न दिया है, तो ऐसा रोज़गार का हम लोग विज़न देखें कि इसमें ये रोज़गार चले आज के डेट में, आज की तारीख में। तो हम लोगों के दिमाग में आया, आज पब्लिक के दिमाग में क्या है, कोरोना कोरोना कोरोना। तो
तो हर आदमी चाहता है कि हम सुरक्षित रहें, इसके लिए उन्हें सैनिटाइज़र, मास्क, सुरक्षा किट की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी मास्क या पीपीई किट अगर हम लोग बनाते हैं तो मार्केट उसी का है, ज़माना उसी का है, लोग हाथों हाथ लेंगे। तो ये जब हम लोगों के दिमाग में ये बात आई तो हम लोग अगल बगल से मशीन इकट्ठा किए इस रूम में, और जो भी ज़रूरतमंद महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड का रोज़गार नहीं है या घर में खाने को मोहताज है, वैसे परिवार की महिला जिनके हाथ में कला है, जो सिलाई कढ़ाई कर सकती है, उनको यहाँ बैठाएं और वही 2-4 लोगों के बीच अपनी बात रखें। आपने शुरुआत की थी इस काम की, तो कितनी महिलाएं थी, और अब जब आपका बिजनेस जब बढ़ गया है तो कितना महिलाओं को जुड़ चुकी है, कितना रुझान दिख रहा है? जी, शुरू में हम लोग 4 जन मिलके ये काम शुरू किए थे, और अभी तो समझिए रोज़ 10 से 12 महिलाएं आती हैं, लेकिन मशीन के अभाव में हम लोग काम नहीं दे पाते हैं। इन महिलाओं के पास हौसला है, श्रम करने की शक्ति है, लेकिन अगर नहीं है तो सिर्फ साधन नहीं है, साधन का अभाव है। आप सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगी कि कुछ महिलाओं को मशीन का ही कम से कम हेल्प हो जाए? जी ज़रूर, हम लोग सरकार से चाहेंगे, अगर वो सहयोग सरकार देना चाहे तो हम लोग चाहेंगे कि वो हम लोग को इन लोग को सिलाई मशीन मुहैया कराएं, और हो सके तो कहीं से सरकारी हॉस्पिटल में सप्लाई करने का ऑर्डर मिले हम लोगों को। आप देख सकते हैं कि पूरे लॉकडाउन के दौरान ये लोगों ने अपना काम शुरू किया है और बहुत बेखूबी से अपना जो काम है वो कर रही है, और डेली के बेसिस पे 200 से 300 रुपया कमा रही है। ये जो सरकार भी आपदा को अवसर में कन्वर्ट करने का बात हमेशा कहती है, तो ये महिलाएं वही कर रही है और आत्मनिर्भर जो है वो बन रही है। और सरकार से भी ये मांग कर रही है कि जो इनके पास मशीन का अभाव है उसे वो पूरा करे, और इन्हें जो इनका जो अभाव है पूरी और बढ़ाए, और इनका जो मनोबल है वो भी बढ़ाए। मैंने दिव्यांग हैं, घर में बच्चे हैं, तो पढ़ाने लिखाने बहुत मैंने घर का खर्च उठाने के लिए हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा था। तो एक दिन इन्होंने, पुष्पा जी ने बोले कि आपको पीपी किट बनाने आता है, तो हम बोले कि हम सिलाई जानते हैं, आप बताइएगा तो हम करेंगे। इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर ज्वाइन किया। तो कम से कम कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए हम लोग को भोजन तो मिल जाता है, यहाँ से निकल जाता है, कुछ सिलाई से हो जाता है। बहुत आर्थिक स्थिति हमारी खराब है, हम तो जानते भी नहीं थे कि यहाँ मैंने हमारे साथ ऐसा मुसीबत आएगा, लेकिन बहुत बड़ा मुसीबत आ गया। तो हम लोग सोचे कि अब क्या किया जाए। तो एक दिन यही बात निकाली कि आप कर सकती हैं तो कीजिए। बोले कि हम जरूर करेंगे, हमारे साथ हमको सिलाई कटाई सब कुछ आता है, हम करने जानते हैं, हम कर लेंगे। तो बोले कि आप कीजिएगा तो आपका भरण पोषण के लिए तो कुछ हो ही जाएगा। लेकिन हम बोले कि ठीक है, हम अपना समय यहाँ 8 बजे से लेकर के 6 बजे तक काम करते हैं। वही 150 हो जाता है, 2 बच्चे हैं पढ़ने वाला। 2005 में अभी एक्सीडेंट हो गया, तब से बच्चे को मम्मी जैसे तैसे कर रही है, जैसे होता है। पेंशन कुछ मिलता है, कुछ सिलाई उलाई करके घर चला लेते हैं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए P3 न्यूज़ झारखंड के साथ। रांची से मैं पूजा भारती।